बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपके घर में भी शायद पिस्सू होंगे। पिस्सू लोगों को काटते हैं और आदमी की नींद को हराम कर देते हैं। बाज लोगों ने पिस्सू को दूर करने का एक दिलचस्प तरीका लिखा है कि जब किसी के ऊनी कपड़ों में पिस्सू ज्यादा हो जाए तो उस कपड़े के एक कोने को अपने मुंह में दबाकर धीरे धीरे पानी में दाखिल हो जाए। पिस्सू चूंकि पानी से घबराते हैं तो वो सब के सब कपड़े के उस हिस्से पर आ बैठेंगे जो उसके मुंह में है। इसके बाद उस कपड़े को पानी में फेंक दे और वहाँ से तेजी से निकल आए। इस तरह वो पिस्सू सब के सब पानी में रह जाएंगे। दोस्तों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मर्तबा हम यमन का सफर कर रहे थे तो हमने तोशदान खाने के लिए रखा। इतने में मगरिब का वक्त करीब आ गया तो हमने सोचा कि नमाज से फरागत के बाद खाना खाएंगे, तो हमने दस्तरखान उसी हालत में छोड़ दिया और नमाज अदा करने लगे। दस्तरखान पर पकी हुई 2 मुर्गियाँ थीं। इतने में एक लोमड़ी आई और एक मुर्गी लेकर चली गई। जब हम नमाज से फारिग हो गए तो अफसोस करते हुए हमने सोचा कि बस वो तो मुर्गियाँ खा चुके। इस हालत में थे कि अचानक लोमड़ी मुर्गी जैसी कोई चीज़ मुंह में दबाई वापस आई और रख दिया। चुनांचे हम उसको मुर्गी समझकर लेने के लिए दौड़े कि शायद लोमड़ी वापस कर रही हो। जैसे ही लेने के लिए गए तो वो लोमड़ी दस्तरखान के पास जाकर दूसरी मुर्गी भी ले गई और हम जिसको मुर्गी समझकर लेने गए थे तो मालूम हुआ कि वो मुर्गी नहीं थी बल्कि मुर्गी जैसी खजूर की छाल बनाकर लाई थी। इससे लोमड़ी की चालाकी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शेर की अयादत और लोमड़ी की ज़कावत। अल्लामा इब्न क़य्युम जूज़ी और हाफिज़ अबू नईम इमाम शुआबी से नकल करते हैं कि एक मरतबा कोई शेर बीमार हुआ तो उसकी अयादत के लिए लोमड़ी के अलावा सारे सब जानवर आ गए। लोमड़ी को गायब देखकर एक भेड़िए ने शेर के सामने उसकी चुगली की तो शेर ने कहा कि जब वो आए तो तू हमें बता देना। जब लोमड़ी हाजिर हुई तो भेड़िए ने बतला दिया कि यही है हजरत लोमड़ी साहिबा जो अब तक गायब थी। इस पर शेर ने डांट डपट की और तंबीह के साथ साथ जवाब भी तलब किया तो लोमड़ी ने जवाब में अर्ज़ किया कि हजरत वाला, मैं आपके वास्ते दवा ढूंढ रही थी कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। शेर ने कहा तो तुम्हें इस दवाई में क्या मिला? उसने बताया कि भेड़िए की पिंडली में एक दाना के बकदर चीज़ होती है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और बेहतर यह है कि उसे आप खुद निकालें। शेर ने ये सुनती ही फौरन अपना पंजा भेड़िए की पिंडली पर गाड़ दिया और उसे लहूलहान कर दिया। इतने में लोमड़ी चुपके से वहाँ से खिसक गई। उसके बाद भेड़िया उस लोमड़ी के पास से गुजरा। खून अब भी उसके टांग से बह रहा था तो लोमड़ी ने उससे तंजिया अंदाज में कहा, ए सुर्ख मोजे वाले जानवर, बादशाहों के पास जब बैठा करो तो गौर किया करो कि तुम्हारे सर और दिमाग से क्या चीज़ निकल रही है। अबू नईम कहते हैं इमाम शुआबी का मकसद इस वाक़या को बयान करने से सिर्फ मिसाल देना है और लोगों को तंबीह करना है, नेज़ ज़बान पर कंट्रोल रखने, अखलाक को दुरुस्त और आरास्ता और हर मुमकिन उसकी तादीब पर ताकीद करना और ज़ोर देना है।